नमस्कार साथियों। आज की अपनी जो क्लास है इसमें हम राग सारंग से जो अगला पद है राग सोरठ उसका अध्ययन करेंगे। कल जो पिछली क्लास थी उसमें राग सारंग के पूरे पद का हमने अध्ययन किया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो उद्धव के बारे में सोचते हैं कि मैं उद्धव को गोकुल भेजूंगा और गोपियों को संदेश देंगे और उद्धव को भी उससे जो है योग और ज्ञान की जो शिक्षा है उससे छुटकारा प्राप्त होके प्रेम मार्ग की जो शिक्षा है वो ग्रहण करेंगे। तो हम अगले जो अपना पद है उसको शुरू करते हैं। ये है राग सोरठ। और राग जो सोरठ है ये मध्य रात्रि में गाया जाने वाला एक राग है। लगभग दूसरे पहर में 9 से 12 बजे के बीच में राग सोरठ गाया जाता है। और इसके गुण है ये कि ये उत्साह और भक्ति इन दोनों से मिश्रित रहता है। और इसमें जो शुरुआत है वो भगवान श्री कृष्ण है वो उद्धव को संदेश देते हुए उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप गोकुल में जाना और सबसे पहले नंद बाबा से मिलना और मिलने के बाद नंद बाबा से क्या कहना है। सुख समाचार की बात पहले पद में हो चुकी है। फिर नंद बाबा को ये संदेश देते हैं कि कहियो नंद कठोर भय। नंद से कहना हे नंद बाबा आप तो बड़े कठोर हो गए हो, आप कठोर हृदय के हो गए हो। कैसे कठोर हृदय के हुए हो? हम दो बीरें डारी पर घरे मानो थाती सौंपी गए। हम दोनों भाइयों को, बलदेव और श्री कृष्ण, इन दोनों भाइयों को, बीरे यानी भाई, हम दोनों भाइयों को डारी पर घरे डालकर दूसरे के घर में, दूसरे के घर का यहाँ तात्पर्य है कि मथुरा में डाल दिया है। भगवान श्री कृष्ण के जो असली माता पिता है देवकी के पास, उनको माँ के पास छोड़ दिया है और उनको डालकर मानो थाती सौंपी गए। और वो डाल के ऐसे निश्चिंत हो गए हैं जैसे वो अपनी जो अमानत है, विरासत है, उसको सौंप गए हैं। किसी के पास किसी की अमानत धरी रहती है तब तक उसको चिंता रहती है कि क्या पता अमानत को कुछ बिगड़ नहीं जाए, और जब वो उसकी अमानत अपने असली मालिक को सौंप देता है तो निश्चिंत हो जाता है। यही आरोप भगवान श्री कृष्ण ने जो है नंद बाबा पे लगाए हैं कि आप तो ऐसे निश्चिंत हो गए हो जैसे ये जो बच्चे थे वो बड़ी आफत थे मेरे ऊपर, अब इनको मैं मथुरा छोड़ आया हूं उनके असली माता पिता के पास में, तो निश्चिंत हो गया हूं। तो मानव थाती का यहाँ पे है अमानत, और मानव शब्द जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार को दिखाता है। और अगली पंक्ति है तनक तनक तय पाली बड़े किए बहुत है सुख दिख रहा है। अब वो जो विस्मरण की जो अवस्था होती है, भूलने की अवस्था होती है, उसके बाद आगे वो याद भी कर रहे हैं कि पहले तो आप हमें भूल गए हो, हमें निश्चिंत हो गए हो भूलकर वहां पे छोड़ के, अब ये वापस अपनी जो पुरानी अवस्था उसको याद करते हुए कहते तनक तनक तय पाली बड़े की। हम बहुत छोटे छोटे थे, तनक तनक छोटे छोटे जो है उस अवस्था को, छोटे छोटे बच्चे थे तब हमें के पाल के बड़ा किया है और बहुत है सुख दिख रहा है, बहुत सुख संतोष से हमें पाल के आपने बड़ा किया। तो तनक तनक यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, हमें बहुत सुख से आपने पाला पोसा है और अब आपने हमें छोड़ दिया है, तो इसका जो है कारण क्या हो सकता है ये पूछ रहे हैं। इसके बाद में श्री कृष्ण जो है बीती हुई जो बातें हैं उनको वापस याद करते हैं कि गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाए। अब जो नंद बाबा जब अपने बेटों को गौओं के पीछे चारने के भेजते थे तो गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाए, यानी हमारे पीछे पीछे कोस भर दौड़ते हुए चले आते थे आप कि हमारे बच्चों को कुछ हो नहीं जाए, जंगल में कोई अनहोनी ना हो जाए हमारे बच्चों के लिए। पाछे यानी पीछे, हमारे पीछे जो है कोस भर, धाए यानी दौड़ते थे आप। तो यहाँ पे बताया कि हम जब गाय चारने जाते थे तो आप कोस भर हमारे पीछे दौड़ते चले आते थे, लेकिन आज आपको क्या हो गया है, ये वसुदेव देव की हमसों कहत आपने जाए। और यहाँ पे श्री कृष्ण जो है बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि ये जो शब्द है ये वसुदेव और देवकी के बारे में आया है, जो उनके असली माता पिता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम तो हमेशा से आपको ही अपने माता पिता मानते आए हैं,
यशोदा माता को और नंद बाबा को अपना पिता मानते आए हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो लोग हमें मथुरा में मिले हैं और ये कहते हैं कि हम आपके माता पिता है, असली माता पिता का दावा ये वसुदेव और देवकी करते हैं, इसलिए ये शब्द इनके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसा लगता है जैसे वो किसी पराये को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपमान सूचक शब्द नहीं है, ये यहाँ पे जो है आक्रोश है। श्री कृष्ण का आक्रोश यहाँ पे दिखाई देता है कि अपने जो माता पिता है उनके प्रति आक्रोश है कि हम आपके कैसे हो सकते हैं, हम तो वहां पे पले बड़े हैं, वहां बड़े हुए, हमने गायें चारी है, बड़ी स्मृतियां जुड़ी हुई है। और आगे कहते हैं बहुरी विधाता जसुमती जू के हमहीन गोद खिलाए। और फिर विधाता ने जसुमती के हमहीन गोद खिलाए, और श्री कृष्ण कहते हैं कि दोबारा, और जो विधाता है कि हमें दोबारा जसुमती के यहीं पे जन्म दे, जसुमती के यहीं पे रखे, उनकी गोद में ही हमें खिलाए पिलाए, क्योंकि हम वहीं रहना चाहते हैं। और इसका एक और दूसरा अर्थ भी जो कई कई पुस्तकों में मिलता है कि बहुरी विधाता, और यहाँ पे आने पर हमें विधाता कहा जाता है, हमें खुद ब्रह्म कहा जाता है कि आप तो खुद ब्रह्म। लेकिन यहाँ मना भी कर रही है कि यशुमती की गोद में ही आप नहीं खेले हो, आप तो विधाता हो और आपका जन्म इसी मथुरा नगरी के लिए ही हुआ है। अगली पंक्ति की कौन काज यह राज नगर को सब सुख सौ सुख पाए। और ये जो नगर का राज है, ये जो महल है, ये किस काम के है? यहाँ सब कुछ सुख पाने के बाद भी हम सुखी नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जो सुख था, वो जो गांव का सुख था, वो वापस हमें यहाँ पे नहीं मिला है। वहां के जो ग्वाले थे उनके बीच का प्रेम है, वो हमें वापस कहीं नहीं मिल सकता है। ये जो नगर के महलों के अंदर जो है हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता है। कौन काज ये राज, कौन काज यानी किस काम का ये राज, नगर को सब सुख सौ सुख पाए। नगर में सब कुछ सुख पाने के बाद भी ये वास्तव में सुख नहीं है। सूरदास ब्रज समाधाने कर आजू काली हम आए। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को संदेशा देकर भेजने की बात सोच रहे हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और यही समाधान करो और ब्रज वालों को ये समझाओ कि हम आजकल में बस भगवान श्री कृष्ण जो है आपके बीच आ रहे हैं। उन ग्वालों को, गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को समझाओ कि हम आजकल में वापस आ रहे हैं, और इसी के साथ नंद बाबा को ये उलाना भी देना कि आप तो हमें भूल गए हो। इसके बाद जो अपना अगला पद है वो है राग बिलावल में लिखा हुआ है। ये अलग अलग प्रकार के रागों में लिखे हुए, पिछला सोरठ में था और अभी अगला है राग बिलावल। राग बिलावल जो है वो सुबह के समय गाया जाता है, और इसका जो गुण है वो शांत गुण है, शांत गुण प्रधान है, शांत रस है। तो शांत और भक्ति, ये इस प्रकार के इसके गुण हैं। इसमें ये पद लिखा गया है, इसको जब पढ़ोगे तो आपको यही महसूस होगा। और इसके बाद में ये, इससे पहले शुरुआत के जो 2 पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं उद्धव को भेजूंगा। ये विचार कर ही रहे थे कि तभी उद्धव वहां आ पहुंचते हैं। तब ही उपंग सुत आए गए। यहाँ जो उपंग सुत है इसका अर्थ होता उद्धव। उद्धव के पिताजी का नाम पुराणों में मिलता है उपंग। तो ये जो उपंग के सुत है उद्धव है, वो वहां पे आ गए हैं। और आगे क्या होता है कि सखा सखा कछु अंतर नाही भरी भरी अंक लाए। और उन 2 दोस्तों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का जो अंतर नहीं है, भरी भरी अंक लाए। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए हैं। यहाँ अंक का मतलब शाब्दिक अंक का होता है गोद, लेकिन यहाँ पे गोद शब्द को नहीं ग्रहण किया जाएगा। या गोद का अर्थ है आलिंगनबद्ध हो गए हैं, वो गले मिल गए हैं, एक दूसरे के प्रेम में बंध गए हैं, आलिंगनबद्ध हो गए हैं। अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरि पछताने। अब भगवान कृष्ण को पछतावा हुआ है। अब पछतावा किस बात का हुआ है कि हालांकि उद्धव का शरीर बड़ा सुंदर है, श्याम के सरीखो है, यानी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि मेरे सरीखा ही इनका शरीर है, बड़ा श्यामल शरीर है, तेजवान शरीर है, लेकिन फिर भी हरि को पछतावा हुआ है। यहाँ जो हरि शब्द है ये विष्णु का पर्यायवाची है, और इसको श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी माना जाता है, विष्णु या कृष्ण। और एक शब्द होता हर, जो हर है ये शिव जी का पर्यायवाची माना जाता है। तो भगवान कृष्ण को पछतावा किस बात का कि ऐसे को वैसी बुद्धि होती। अब इनके ऊपर बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि उद्धव में सब गुण मेरे मिलते जुलते हैं, शारीरिक रूप से वो मेरे समान होते हुए भी वो बौद्धिक रूप से, हृदय के रूप में मेरे से बड़े भिन्न हैं। उनके हृदय में हमेशा ज्ञान योग की बातें चलती रहती है, निर्गुण की बातें चलती रहती है, लेकिन मैं तो प्रेम मार्ग पे चलने वाला हूं। मेरी पुजारी सारी गोपियां हैं वो भी प्रेम मार्ग पे चलने वाली है, लेकिन उद्धव एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए उनको पछतावा हुआ है कि ऐसे को वैसी बुद्धि।
वैसी यानी प्रेम हृदय की वाली जो बुद्धि, प्रेम हृदय की भक्ति जो है वो अगर मिलती, बुद्धि होती ब्रज पटवे तब आने, इसीलिए ब्रज इनको भेजना है। वैसी बुद्धि प्रदान करने के लिए पटवे यानी भेजना, वैसी बुद्धि प्रदान करने के लिए, वैसी बुद्धि ब्रज में मिल सकती है, वैसी बुद्धि गोकुल में मिल सकती है जिसमें वो प्रेम की ही बात हो, प्रेम भक्ति की बात हो, सगुण की बात हो, और उस बुद्धि के लिए ब्रज पटवे तब आने, और इसीलिए उनको ब्रज में भेजना है। और आगे कहते हैं कि या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग बचन प्रगटावे। अब इनके आगे अगर कोई रस का काव्य भी बखान कर लें, गोपियां अगर रस का काव्य लेके बैठ जाए, रस से भरा हुआ घड़ा लेके बैठ जाए, फिर भी ये अपने मुख से योग का जो वचन है, जोग वचन, योग और ज्ञान रूपी जो है वो वचन ही प्रकट करेंगे, योग मार्ग का। तो सोचो मध्यकाल के जितने भक्त कवि थे उनमें योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, और उसके बदौलत जो दूसरा है प्रेम मार्ग, प्रेम मार्ग और योग मार्ग के बीच में कितना अंतर है, कितना वैमनस्य है, वो हमें इन पदों में देखने को मिलता है कि जो मध्यकालीन भक्त संत कवि थे उनमें भी दो विचारधाराएं चलती थी, सगुण और निर्गुण, और इनके बीच में बड़ा अंतर है। और भ्रमर गीत लिखने का उद्देश्य भी सूरदास जी का यही था कि निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय दिखाई जाए। तो यहाँ है जोग वचन प्रकटावे कि उद्धव इतना ढीठ है कि वो अगर उनके सामने रस काव्य का कोई प्रकाशन करे तो भी वो जो है योग के वचन ही प्रकट करेंगे। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय युवतीन जोग सिखावे। इनके हृदय के अंदर तो इतना दृढ़ता से ज्ञान भरा हुआ है कि ये युवतियों को जाके भी योग सिखा देंगे, युवतियों को जोग की शिक्षा दे देंगे, उनको निर्गुण की शिक्षा दे देंगे कि आप भी जंगल में जाओ और ज्ञान मार्ग के ऊपर चलकर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो, निर्गुण निराकार ईश्वर की सेवा करो। लेकिन गोपियां है कि नहीं मानेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण को पूरा भरोसा था अपनी गोपियों पे कि गोपियां उद्धव के चंगुल में नहीं आएगी, और वो उल्टा उद्धव को ही शिक्षा देने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो इस पूरी योजना को बनाते इसलिए ताकि उद्धव जो है वो योग मार्ग से दूर जाए और प्रेम मार्ग की ओर, प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़े। इसके बाद जो अपना अगला पद है, आज की क्लास का जो अंतिम पद है, वो शुरू होता है कि हरि गोकुल की प्रीति चलाई। अब जो हरि है भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने गोकुल की जो प्रीति है उसकी बात यहाँ पे चलाई, गोकुल के प्रेम की जो बात है वो यहाँ पे चलाई है। अपने जो उद्धव है अपना दोस्त है उसके पास से गोकुल की प्रीति चलाई है, प्रेम की बात चलाई है कि गोकुल में कैसे प्रेम रंग बरसता है, कैसे भगवान श्री कृष्ण के रंग में, हमने जब पहले पद में पढ़ा है कि राधा का रूप भी कृष्णमयी दिखाया गया है। कभी कभी भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने ईश्वर का रूप धारण कर लेते हैं, और यही जो प्रेम रूप है, यही प्रीति जो है भगवान कृष्ण ने वहां पे चलाई है मथुरा के अंदर बैठे बैठे उद्धव को संदेश देने के लिए। और क्या कहा है कि सुनाऊ उपंग सुत मोहिन बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। हे उपंग सुत, हे उद्धव, आप सुनो कि मेरे से, मोही यानी मेरे से नहीं बिसरत है, मैं भूल नहीं पा रहा हूं, विस्मरण नहीं हो रहा है, या भूलना, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, जो ब्रज के सुखदाई लोग हैं, ब्रज को सुख प्रदान करने वाले लोग हैं, हमारी आत्मा को प्रसन्न सुखी रखने वाले लोग हैं, उनको मैं भूल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरा पूरा बचपन जो है उन्हीं के आसपास गायें चराने में बीता है। यह चित होत जाऊं मैं अब ही, यहां नहीं मन लागत। यह चित होत, मेरा मन होता है, चित मन, मेरा जो दिल करता है, मेरा मन करता है, यह चित होत जाऊं मैं अब ही, मेरा मन करता है कि मैं अभी वहां पे चला जाऊं मैं अब ही, यहां नहीं मन लागत। ये जो राजपाट है, ये जो महलों की दुनिया है, ये दरबारी जीवन है, इसमें मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि मेरा मन तो जंगल में रमता है। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गोप है, जो गोकुल के गोप है, जो गायों को रखते हैं, सुग्वाल जो गायों को चराते, श्रेष्ठ ग्वाल, सुग्वाल का अर्थ है जो श्रेष्ठ ग्वाले है। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, वो गायों को वन में चराते, बन यानी वन, बन चारत अति दुख पायो त्यागत। उनको जब मैंने त्याग दिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। दुख क्यों हुआ है कि मैंने वो जंगल का जीवन जो है, वो गायों के बीच का जो जीवन है वो त्याग दिया है, और यहाँ आ गया हूं तो यहाँ मुझे बड़ा दुख हो रहा है।
कहाँ माखन चोरी। अब वो वापस अपनी पुरानी बातों को याद करते कि कहाँ माखन की चोरी, मैं तो इधर उधर ग्वालियों के घर में और गोपियों के पास जाके माखन की चोरी करता था, वो अब कहाँ है। अर्थात यहाँ तो अब माखन की चोरी भी नहीं है, क्योंकि मथुरा में मैं राजा बन गया हूं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मन यहाँ पे नहीं रमता है। कहाँ माखन चोरी, कहाँ जसुमती पूत जैव करी प्रेम। और अब देखो अपनी जो माता के प्रति जो वात्सल्यगत जो प्रेम है वो यहाँ दिखाई देता है कि कहाँ तो यशोदा माता है और कहाँ उनके द्वारा वो कहना कि पूत जैव, यानी हे पूत तू जीम, हे पूत तू भोजन कर। पूत जैव यानी पुत्र भोजन करो, हे पुत्र भोजन करो। तो ये जो बात है ये सुनने को कान तरस जाते हैं कि पूत जैव करी प्रेम, ऐसा प्रेम यहाँ पे मुझे नहीं मिल सकता है, यहाँ मुझे इस प्रकार का जो स्नेह है वो नहीं मिल सकता है। सूर श्याम के वचन सहित सुनी व्यापत आपन नेम। अब सूरदास जी बता रहे हैं कि श्याम के ये वचन सुनने के बाद भी उद्धव के मन में जो है अपने ही नियम चल रहे, नेम यानी नियम, उसके अपने जो योग भक्ति वाले जो नियम है, ज्ञान मार्गी नियम है, निर्गुण निराकार वाले जो नियम है वही चल रहे हैं। भगवान कृष्ण के इतना कहने के बाद भी सूर श्याम के वचन सहित सुनी, इतने वचनों को सुनने के बाद भी व्यापत आपन नेम, अपने ही उसके जो नियम है, आपन यानी उसके अपने जो है वो व्यापत रहे हैं, व्याप रहे हैं, उसके अपने नियम जो है वो वापस मन में बार बार आ रहे हैं कि मैं तो वहां पे योग मार्ग चलाऊंगा, मैं तो वहां जाके योग की शिक्षा दूंगा, गोपियों को कहूंगा कि क्यों यूं ही आप श्री कृष्ण के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। आप तो मोक्ष की प्राप्ति करो और मोक्ष प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर योग की आराधना करो, योग की आराधना करो। तो आज के जो हमारे पद थे, राग बिलावल का, राग सोरठ का पद, और उससे पहले अगली एक क्लास में हमारा पहला पद हो चुका था। इन सारे पदों की बहुत अच्छे से हमने व्याख्या की है, एक एक शब्द की, और कौन कौन से सवाल आ सकते थे उनमें एक एक शब्द, अगर कोई शब्द का अर्थ पूछा जाएगा तो वो भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो आज की जो क्लास है हमारी, इसको यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास होगी वो इसके बाद जो आगे पद है, कुल 20 पद है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जो सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो उनको हम लगातार इसी तरीके से पूरा करेंगे। धन्यवाद।